की है। शादी इन्होंने वाकई की है। इनकी पहले 3 बीवियां थी, तीनों को तलाक दी और उनको तलाक देने के बाद चौथी बीवी को जब ये बात बताई कि मैं 3 बीवियों को तलाक दे चुका हूँ, तो यही बात इनके दिल में उतरी और इन्होंने इनके साथ शादी कर ली। भाभी ने बड़ा खूबसूरत पैगाम दिया कि तमाम मॉडर्न लड़कियां आलिम दीन हजरात और ख़ास तौर पर जो मुल्ला हजरात हैं उनके साथ शादी करें, क्योंकि इनका भी दिल होता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। ये हैं आमिर साहब, जिनका ताल्लुक यूएस से है और ये एक आलिम दीन है। ये इनकी वाइफ हैं, इंतहाई खूबसूरत, इनका नाम राबिया आमिर खान है। इनकी उम्र 30 साल है, जबकि जो आलिम दीन है हमारे भाई, इनकी उम्र 50 साल है। इनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसमें लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये मुफ्ती तकी लाहौरी के भाई हैं। ये जो औरत हैं, इनके साथ इनकी नई शादी है। आमिर खान साहब की राबिया के साथ चौथी शादी है। इससे पहले इन्होंने 3 शादियां की, तीनों लव मैरिज थी और तीनों को तलाक दे दी। चौथी जो शादी इनके साथ की है वो भी लव मैरिज है। ये इनकी स्टूडेंट थी, ये इनको पढ़ाते थे, इनको इनसे प्यार हो गया, इन्होंने इनको प्रपोज किया और प्रपोज करने के बाद ये निकाह जैसे खूबसूरत बंधन में बंध गए। इनसे शादी का ये कौन सा नंबर है आपका? ये चौथा नंबर है। इससे पहले जो 3 थी वो तीनों अनफॉर्चुनेटली मेरी नहीं बनी और उनसे डिवोर्स हो गई। बनी क्यों नहीं? बस वो केमिस्ट्री मैच नहीं हुई, मेरी गलती ज़्यादा होगी तो इसलिए नहीं बन सकी। केमिस्ट्री मैच हो या ना हो, पाकिस्तानी मुआशरे में बच्चे तवातर से पैदा होते रहते, तो बच्चे बुच्चे होते रहे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हैं 2 बच्चे और उनसे। केमिस्ट्री नहीं अभी मैच हुई थी। केमिस्ट्री मैच होना ज़रूरी नहीं है बच्चे होने के लिए, जो कि आम बात है यहाँ पर। अगर केमिस्ट्री मैच हो जाती तो फिर तो 12-13 हो जाने थे। अब फिर तो आपको पता है। केमिस्ट्री मैच नहीं हुई तो 2 है। जी जी बिल्कुल। आपने इनसे चौथी शादी की, ये भी लव मैरिज है? जी जी बिल्कुल लव मैरिज है ये। इससे पहली 3 भी लव मैरिज थी? इससे पहले 2 लव मैरिज थी, 1 अरेंज थी। आप बताइएगा, आपने शोहर के रूप में इनको कैसा पाया? आज तक कभी कोई ऐसा शोर नहीं देखा जैसा मेरा शोर है, अल्हम्दुलिल्लाह। आज तक कोई ऐसा शोहर नहीं देखा? नहीं, किसी का नहीं देखा। आपकी एज कितनी है? 30, और इनकी? 50। बड़ी उम्र के शख्स से शादी करने की वजह क्या थी? ये मुझे पसंद आ गया, तो बस जहाँ पे दिल आ जाए तो उससे बढ़ के तो कोई चीज़ नहीं होती। लव स्टोरी एक्चुअली है क्या? मैं लाहौर आया और लाहौर में मेरे फादर का स्कूल था। स्कूल में एक टीचर की उनको ज़रूरत थी, कंप्यूटर टीचर की, तो मैंने वो क्लास ऑफर की और ये इन्होंने ज्वाइन की क्लास वो, तो मुझे ऑब्वियसली थोड़ी अच्छी लगी, लेकिन शादी का प्रपोज नहीं मैंने किया। स्कूल में कोई इवेंट ऐसा हुआ जिसकी वजह से मुझे पता था कि वॉज नॉट हर फॉल्ट, लेकिन मेरे फादर ने और स्कूल के प्रिंसिपल ने इनको बुलाकर काफ़ी धुलाई की मेरे सामने। क्लास ली? इनकी क्लास ली और मैं ये सोचता रहा कि अभी ये रो पड़ेंगी या चीख के बाहर चले जाएंगे कमरे में से। चीख के बाहर चले जाएंगी या रो पड़ेंगी, क्योंकि मेरा तीनों औरतों का एक्सपीरियंस था। तुम्हें पता है औरत का लिमिट कहाँ तक होती है। तो जब मैं देखा कि ऑलमोस्ट आवर प्लस हो गया और ये बस चुपचाप सुन रही हैं, तो मैं बड़ा इंप्रेस हुआ कि ऐसी औरतें आज भी एग्जिस्ट करती हैं। बर्दाश्त है, जिस पे झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है और वो बर्दाश्त कर रही है, चीख भी नहीं मार रही। तो तब मैं सोचा कि अगर मैंने दोबारा शादी अब की, जो कि मेरा था बेसिकली, क्योंकि मेरी दोबारा नहीं, चौथी दफा की। तो चौथी की क्योंकि मेरी 3rd वाइफ से उन दोनों मसले काफी ज्यादा चल रहे थे, वाज प्रीटी क्लोज टू डिवोर्स। तो मैंने ऑब्वियसली दिल में सोच लिया कि अब मैंने शादी की तो आई विल ट्राई टू प्रपोज हर। इनकी बर्दाश्त ने और इन्होंने जो चीख नहीं मारी, उसी ने आपके दिल में कॉर्नर वाला प्लाट दिया इनको। आपने प्रपोज कैसे किया? तीसरी से बिल्कुल डिवोर्स हो गई, फिर मैंने प्रपोज किया इनको कि मैं आपसे इंटरेस्टेड शादी करने के लिए, मेरे डिवोर्स हो चुकी। ये मान गई? ये मान गए। इन्होंने बोला कि मैंने भी आपको अच्छा पाया है, मैंने देखा कि आप नॉर्मल अच्छे इंसान हैं। मैंने बताया मैंने पहले 3 शादियों में तलाक दे चुका हूँ। वही वजह थी जिसे मानी है। oh, no. ये क्या वजह थी? वजह ये थी कि इन्होंने बोला कि आपने मुझसे सच क्यों बोल दिया है, क्योंकि यहाँ पर तो लोग सच नहीं बोलते। यहाँ तो एक शादी करके छोड़ के आता है, हर कभी नहीं बताता कि मैंने शादी की है। प्रपोज करने के बाद जब आपकी शादी होगी, फिर उसके बाद आपने इनकी क्लास ली? नहीं, मैंने ऐसी नौबत नहीं है क्लास लेने के लिए। आपने इस वजह से इनसे शादी क्यों की कि इनकी ऑलरेडी 3 तलाकें हुई नहीं है? ये चौथी भी तो दे सकते थे, अल्लाह ना करे हो। क्योंकि ये मुझे सच बता रहे थे, तो मैंने कहा आज के दौर में कोई किसी को सच नहीं बताता, वो भी लोग एक तो छुपाते हैं, इन्होंने 3 ने मुझसे छुपाई, तो मैंने कहा ये जो इंसान है इनसे शादी करनी चाहिए। सच्चा प्यार मिला आपको? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, नहीं तो यहाँ पे औरतों को 12-12 बच्चे भी पाकिस्तान में होते हैं, फिर कहती सच्चा प्यार नहीं मिला। आप एक आलिम दीन है, भाभी जो है वो इतनी लिबरल हैं और इनकी ड्रेसिंग और पर्दा भी नहीं करती, तो उस हवाले से लोग भी आप पर काफी लानतन करते होंगे। जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा लोगों ने लानतन की है, लेकिन मजे की बात ये कि बहुत सारी लड़कियों ने मजे की बात, हाँ मजे की बात है, बहुत सारी लड़कियों ने रीच आउट किया है और उन्होंने बोला है कि आपकी वजह से हमारा मुल्ला हजरात से और दाढ़ी वाले हजरात से
खौफ खत्म हो गया है। इस उम्र में शादी का कोई मजा मुजा है या नहीं? कोई ऐसी बात नहीं है, ये बिल्कुल कोई आई डोंट फील लाइक कि मैं कोई 50 का हो के ओवर एज हूँ, कोई ऐसा मसला नहीं है। आपको सारा कुछ याद था कि मतलब भूल गए थे? क्या क्या याद था, क्या मतलब? इतने अरसे बाद शादी हुई, चौथी शादी है। नहीं कुछ नहीं भूला। अल्हम्दुलिल्लाह कोई परेशान था ना। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव अ गुड वाइफ और हम लोग लाइफ बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का जितना शुक्र है। आपको इनकी सबसे अच्छी बात क्या लगती है? सबसे अच्छी बात ये है कि ये ओवरऑल बहुत अच्छे हैं। ओवरऑल से क्या मुराद है? मतलब कि अच्छे हैं कि कोई डांटते नहीं है, यानी कि अगर मैं कहूँ कि मैं आज खाना नहीं बना रही तो बाहर से ले आए तो बाहर से खाना ले आते हैं। मैं कहूँ कि मैंने मॉल जाना है या शॉपिंग पे चलते हैं तो फ़ौरन से मुझे ले जाते हैं। बच्चों के साथ कोई प्लान करूँ तो मुरीद है। आप इतनी मॉडर्न हैं और ये आलिम दीन है, तो ये केमिस्ट्री कैसे मैच हुई? ये बज़ाहिर महसूस नहीं होता कि मैच हो सकती है? मैं इतनी मॉडर्न पहले नहीं थी, मैं इनके साथ ही थोड़ी इन्हें अच्छा दिखने के लिए बस मैं इतनी हुई। तस्वीर वायरल हुई थी, उसका क्या? वो तो ईद की तस्वीर थी और वो हमारे घर के ड्राइवे पे थे। ऐसे मैंने वीडियो बना के मैंने बस पोस्ट कर दी। मैंने सोचा नहीं था कि इतने लोग देखेंगे या इस तरह हो जाएगी। आपकी एज 50 साल है, इनकी उम्र 30 साल है, मुझे लगता है डिफरेंस बहुत ज्यादा है। देखें एज का मामला ये है कि यहाँ की लड़कियाँ लड़के पाकिस्तान इंडिया पूरी दुनिया में सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान, ये सारे 50+ हैं और ये लड़कियाँ 18-20 साल की लड़कियाँ मरती हैं उनके साथ सेल्फी करने के लिए। उनके भाई सेल्फी करने के लिए उनके भाई सेल्फी करने के लिए उनके पेरेंट्स मरते हैं टीनेजर होकर, उनके जाके उस तरह के बुंदे पहन लें, उसकी तरह डांस पहन लें, बुंदे बूंदे। अगर कोई इस्लामी बंदा मजहबी बंदा 50 साल का शादी कर रहा है तो उसका बेसिकली मजाक उड़ाया जा रहा है और बाकी ये लोग जो दीन का पता कुछ नहीं है वो हीरो हैं। मॉडर्न लड़कियां हमारे आलमे दीन मुफ्तिया इकराम इनसे दूर क्यों हैं? इनके भी तो दिल है ना यार। सलमान खान के साथ, शाहरुख खान के साथ कोई 20 साल की लड़की आती है तो हम देख के वाह वाह करते हैं, वाह क्या जोड़ी थी, कमाल जोड़ी थी। जब मियाँ बीवी सामने लोगों को नजर आ रहे हैं तब लोग सट के 18 साल की लड़कियां भी उनसे शादी करना चाहती हैं, वो सुपरस्टार हैं। तो आप उन लड़कियों को कुछ पैगाम देना चाहेंगे कि मौलवियों को भी तकलीफ होना चाहिए? हाँ, मेरा ख्याल है मौलवियों से शादी करनी चाहिए क्योंकि ये अच्छे इंसान होते हैं और आराम से मान जाते हैं। आराम से माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने पैगाम दिया कि आलिम दीन हजरात के साथ शादी करें तमाम मॉडर्न लड़कियां। ये मान भी जाते हैं, तशद्दुद भी नहीं करते, तकलीफ होती है ज़रा सी होती है और वो मेरा ख्याल है जायज़ है। जी बिल्कुल ठीक है। और जहाँ तक आपने एज का फैक्टर लिया है कि मुझसे छोटी हैं तो बड़ा इंटरेस्टिंग उसमें फैक्टर ये है कि मेरी पहली बीवी मुझसे 5 साल छोटी थी, दूसरी बीवी मुझसे 10 साल छोटी थी, तीसरी बीवी मुझसे 15 साल छोटी थी और चौथी ये 20 साल छोटी है। तो कोई ऐसा मुझे फ़र्क महसूस नहीं हुआ कि ये बहुत छोटी हैं मुझसे कभी। अगली जो लेकर आएंगे वो तो फिर 25 साल छोटी होगी। अल्लाह ना करे कि ऐसी नौबत आए, लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह भी हम लोग बहुत खुश हैं, ऐसी सोच नहीं है। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। और डेली पाकिस्तान कैसे पीछे रह सकता है? डेली पाकिस्तान की तरफ से, शहरियार ट्रेडर्स की तरफ से हमारे इस भाई को सलामी में बतौर तोहफा घड़ी पहनाई जाएगी और काशिफ शकील साहब RBS की जानिब से, डेली पाकिस्तान की जानिब से इनको 10,000 रुपए का एक हार पहनाएंगे। काशिफ शकील साहब जल्दी से कैमरे पर आए और इनको डेली पाकिस्तान की तरफ से ये एक हार पहनाए। खड़े हो जाए सर। ये 10,000 रुपए की माला, ये सर ये दूसरी घड़ी है, इनके गाने के भाई बने, इनको ये घड़ी पहनाए। माशाल्लाह पहले घड़ी पहनी हुई है, दूसरे हाथ में पहना दें। वाह 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 वाह। ये सर आपको RBS की तरफ से और शहरियार ट्रेडर्स की तरफ से 2 गिफ्ट्स मौसूल हो रहे हैं। ये आपको हमेशा हमारी याद जो है वो ताज़ा करवाते रहेंगे। माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं। हार भी आपने पहना है, 1000 500 के हार, घड़ी, कितने क्यूटी भाई लग रहे हैं। आपको मैं क्या दूं तोहफे में? अल्लाह ताला ने आपको इतना जबरदस्त आलिम दीन दिया है। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। जब ये आपको पढ़ाते थे, आप इनकी स्टूडेंट थी, तो ये पढ़ाते पढ़ाते एकदम सस्ते हो गए, आपको यूं ताड़ते थे, यूं देखते थे आपको? ऐसा हुआ कि फर्स्ट टाइम जब इन्होंने मुझे देखा तो ये मुझे ऐसे ही देख रहे थे, मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं था। मेरी फ्रेंड ने बताया कि वो जो सर है उनका जो बेटा ना आपको बड़े घूर घूर के देख रहा था, तो मैं तो अपने टेस्ट कर रही थी और मैं मर्द को तो हुक्म है अपनी निगाह नीचे रखे। नीचे करके देख रहा था मैं। ये आप अपने कोई काला कोयला या वो मतलब कोई कलर वगैरह करवाते हैं दाढ़ी पर और ये इस पे? दाढ़ी पे नहीं, थोड़ा बहुत मैं वीक में 2 वीक बाद करता हूँ और टच ऑब्वियसली। वीक में इंसान वीक भी तो हो जाता है। वीक तो इनको कोई भी आपको गाना डेडिकेट करना चाहे तो कर सकते हैं। तेरे जैसा यार कहाँ, तेरा मेरा याराना। वाह 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 वाह। आप भी भाभी को कुछ डेडिकेट कर दें। गाने वाला तो मुझे नहीं आते, इनको भी नहीं आते, लेकिन पता नहीं कैसे ये इन्होंने क्या गाया, नलगा लगाया इन्होंने, यहाँ पर गाने नहीं आते।
इनकी वीडियो और तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई जिसमें कहा जा रहा था कि ये मौलाना साहब हैं और इन्होंने शादी की है। शादी इन्होंने वाकई की है। इनकी पहले 3 बीवियां थी, तीनों को तलाक दी और उनको तलाक देने के बाद चौथी बीवी को जब ये बात बताई कि मैं 3 बीवियों को तलाक दे चुका हूँ, तो यही बात इनके दिल में उतरी और इन्होंने इनके साथ शादी कर ली। आखिर में एक सवाल, सर आप मुफ्ती उस्मानी साहब के कोई भाई हैं, रिलेटिव हैं? वो जो मुफ्ती तकी लाहौरी साहब के बारे में भी कहा जा रहा है, उनके साथ कोई रिलेशनशिप है आपका? जी नहीं, कोई रिलेशनशिप नहीं है। वो मेरे मुफ्ती उस्ताद टीचर्स ज़रूर हैं, लेकिन मुफ्ती उस्मानी साहब नहीं है। बाकी 2 और मुफ्ती हैं मेरे टीचर में हैं। चलें जी, बहुत शुक्रिया। और भाभी ने बड़ा खूबसूरत पैगाम दिया कि तमाम मॉडर्न लड़कियां आलिम दीन हजरात और ख़ास तौर पर जो मुल्ला हजरात हैं उनके साथ शादी करें, क्योंकि इनका भी दिल होता है। अपने मेज़बान यादुल जामी को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। जिंदाबाद। आप भी कहते हैं जिंदाबाद। आपने वैसे कहा क्यों नहीं जिंदाबाद? कमजोरी हुई? नहीं, उन्होंने आपने उनको